आज जो तुम्हें नज़रअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हारे बदलाव का कारण बनेंगे। बस धैर्य रखो। तो दोस्तों, अपना टाइम आएगा, जुनून भर लो कुछ के दिखाने का। अपनी स्किल पहचानो और बदल दो वक्त को। गृहिणी किसी से कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक ऐसी ही बात सुनाती हूँ। अंजलि की सुबह बाकी लोगों से जल्दी शुरू होती थी। घड़ी में 4:45 हो रहे थे, लेकिन घर में हर चीज़ उसकी आहट से पहले ही जाग चुकी थी। चूल्हे की हल्की सी खड़खड़ाहट, जलती हुई लाइट की धीमी सी आवाज़ और उसकी कलाई की चूड़ियों का महीन सा संगीत, ये सब उसके दिन की शुरुआत के गवाह थे। पर आज की सुबह बाकी दिनों जैसी शांत नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक अदृश्य सी बेचैनी थी। वो चाय बनाते हुए सोचे जा रही थी, क्यों मेरी भी कोई पहचान है इस घर से बाहर, या मेरा अस्तित्व सिर्फ बर्तन, कपड़े और रसोई तक ही है? अंजलि उन महिलाओं में से थी जो खुद से ज्यादा अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि उसका परिवार उसकी इस खूबी को फर्ज समझता था, काबिलियत नहीं। चाय का कप मेज पर रखते ही पति विनय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शुगर कम है, ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। यही वो बातें थीं जो अंजलि को हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ रही थी। पर हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। अंजलि को अभी पता नहीं था, पर उसका समय बदलने वाला था। घर में चलती बातचीत जो दिल में तीर बनकर लगती है। बच्चे स्कूल की किताबें निकाल रहे थे। बेटा आरव बोला, मम्मी टीचर ने पूछा आपका प्रोफेशन क्या है? मैंने लिखा हाउसवाइफ। फिर उसने पीछे से जोड़ दिया, यानी मम्मी घर में रहती है, काम नहीं करती। अंजलि ने हंसने की कोशिश की, पर वो हंसी ऐसी थी जो दिल में चुभती है। उसने आरव से कहा, बेटा, घर संभालना भी काम होता है। आरव ने मासूमियत से जवाब दिया, मम्मी टीचर कहती है, वर्क इज समथिंग वेयर यू गेट पेड। वह चुप हो गई। वो जानती थी बच्चे गलत नहीं होते, उन्हें यही सिखाया गया है। विनय ने अखबार से सिर उठाकर कहा, अंजलि, बच्चे को समझाओ, लड़ाई जैसी बात मत बनाओ। घर संभालना कौन सा बड़ा काम है? अंजलि ने देखा, उसके सामने 3 लोग थे, उसके ही दिल के टुकड़े, लेकिन कोई भी उसके दर्द को नहीं समझ रहा था। पर उसने अपने अंदर एक आवाज़ सुनी, धैर्य, बस धैर्य रखो। जो लोग आज नहीं देखते, एक दिन वही तुम्हारी ताकत पहचानेंगे। पटरी पर बैठी अंजलि और एक बुजुर्ग की बात जिसने उसे झकझोर दिया। दोपहर में घर का काम पूरा करके अंजलि बाजार से लौट रही थी। थकी हुई थी, सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी। वो स्टेशन के पास वाली पत्थर की पटरी पर बैठ गई। हवा तेज थी, लेकिन मन का बोझ उससे भी भारी। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां आकर बैठी। 56-57 साल की होंगी। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में चमक थी। उन्होंने अंजलि से पूछा, बहू, इतनी थकी सूखी क्यों लग रही हो? घर सही नहीं? अंजलि मुस्कुराई, सब ठीक है, बस कभी कभी लगता है मेरी कोई कीमत ही नहीं है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कीमत कोई और नहीं बनाएगा तुम्हारी, पहचान भी तुम्हें खुद को बनानी पड़ेगी। समय सबका बदलता है, बस पहले तुम्हें खुद बदलना पड़ेगा। अंजलि चौंक गई। ये शब्द उसकी दिल में उतर गए। बुजुर्ग ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, मत भूलना बहू, गृहिणी कभी छोटी नहीं होती, वो घर का दिल होती है, और दिल जब मजबूत हो तो पूरा शरीर ठीक चलता है। उस दिन अंजलि के मन में एक छोटा सा बीज बोया गया, आत्मसम्मान का। वो घटना जिसने उसे हिला दिया। एक रात विनय ऑफिस से लौटकर बोला, आज बॉस ने डांटा, मूड खराब है, जरा खाना जल्दी लगा दो। अंजलि रसोई में गई, कपड़े बदले भी नहीं थे, और सीधा काम पर लग गई। रात को जब वो थककर सोने लगी, तभी विनय ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आता, जरा परफेक्ट होने की कोशिश करो। घर थोड़ा साफ रखो, बच्चों पर थोड़ा और ध्यान दो। अंजलि के हाथ थम गए। उसने धीरे से कहा, विनय, मैं दिन भर क्या करती हूँ? तुम्हें लगता है मैं कुछ नहीं करती? विनय इरिटेशन में बोला, अंजलि, तुम घर पर ही तो रहती हो, क्या मुश्किल है? बस ये वाक्य उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। उस रात पहली बार अंजलि को लगा कि शायद वो अपने ही घर में अदृश्य है। उसके मन में एक आवाज आई, तुम्हारे धैर्य का इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। खुद की तलाश में पहला कदम। अगले दिन उसने खुद के लिए 15 मिनट निकालने का फैसला किया। 15 मिनट जहां वो घर की नहीं, खुद की सुनेंगी। वो कमरे में बैठी, गहरी सांस ली,
किताब उठाई और अपने मन में पहला सवाल पूछा, मैं क्या चाहती हूँ? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी इच्छा सिर्फ सम्मान की नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की भी थी। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, खुद को सजाना, बालों में तेल लगाकर कंघी करना, हल्का सा मेकअप, अच्छी साड़ी और सबसे बड़ी बात, आत्मविश्वास उसके चेहरे पर चमक आने लगी। उसकी आवाज में सहजता, उसकी चाल में शांति। बच्चों ने पहली बार नोटिस किया, मम्मी चेंज हो गई हैं। उसे ये बदलाव अपने अंदर अच्छा लग रहा था। अंजलि का छोटा सा सपना, अंजलि को हमेशा अच्छा खाना बनाना आता था। महकती रसोई उसकी पहचान थी। एक दिन पड़ोस की रीना बोली, दीदी आपके हाथ की नमकीन इतनी शानदार है, आप इसे बेच सकती है। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई। उसने सोचा, क्या मैं कर पाऊंगी? लेकिन उसके अंदर एक आवाज उठी, क्यों नहीं? उसने 200 रुपए से शुरुआत की। 5 पैकेट नमकीन के बनाए, पड़ोस में दिए और उसी शाम 5 के 5 बिक गए। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी कला भी काबिल है। उसका धैर्य अब कमाई में बदलने लगा था। सफलता के पहले कदम, धीरे धीरे ऑर्डर्स बढ़ने लगे। लोग उसका नमकीन पसंद करने लगे। रीना ने उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और उससे बात बन गई। हर सप्ताह उसके ऑर्डर्स दोगुने हो रहे थे। अंजलि खुद भी हैरान थी कि वो इतनी कैपेबल हो सकती है। एक शाम विनय घर आया और बोला, आजकल तुम बहुत बिजी लगती हो, क्या कर रही हो? अंजलि शांत स्वर में बोली, थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, मेरे हाथ का नमकीन लोग खरीद रहे हैं। विनय ने पहली बार उसके चेहरे को गौर से देखा। वहाँ एक कॉन्फिडेंस था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। दजा भाग 8। समय ने करवट ली 2 महीने बाद। अंजलि ने महीने में 7,500 रुपए कमाए। उसने विनय की तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। विनय ने धीरे से कहा, अंजलि, मुझे तुम पर गर्व है। उसके गले में कुछ अटक गया। इस एक वाक्य के लिए वो 12 साल से धैर्य रखी थी। उस रात विनय ने उसके हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें कभी कम नहीं समझना चाहिए था। मुझसे गलती हुई। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं विनय, मैंने भी खुद को कम मान लिया था। ये रात उसके जीवन की टर्निंग पॉइंट थी। अब अंजलि सिर्फ हाउसवाइफ नहीं रही। अंजलि ने धीरे धीरे अपनी ब्रांडिंग शुरू की। अंजलिस किचन, व्हाट्सएप ग्रुप्स, लोकल स्टोर्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज, सबने उसकी मेहनत को हाथों हाथ लिया। बच्चे कहते, हमारी मम्मी एंटरप्रेन्योर है। ये सुनकर अंजलि की आंखें चमक उठती। अब वो सिर्फ घर की रसोई नहीं संभाल रही थी, वो अपने सपनों की भी रसोई सजा रही थी। जीत का वो पल, एक दिन स्कूल में फैमिली रोल मॉडल डे था। आरव ने मंच पर जाकर कहा, माई रोल मॉडल इज माई मॉम बिकॉज शी नेवर गिव्स अप। शी टॉट मी दैट पेशेंस कैन चेंज टाइम। ये सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू बह गए। आज उसका बच्चा उसे पहचान रहा था, जिसे दुनिया ने हमेशा अनदेखा किया था। विनय ऑडियंस में बैठा था। वो सिर झुकाकर रो रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि अंजलि सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी जीत की वजह भी है। आज अंजलि सेल्फ मेड है। रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो पहले सिर्फ घर की औरत कहलाती थी। अब लोग उनसे कहते हैं, दीदी आप मोटिवेट करती हो, आपकी जर्नी इंस्पायरिंग है। आपने साबित कर दिया धैर्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। और अंजलि मुस्कुराकर कहती है, बस अपने दिल की सुनो, समय खुद बदल जाएगा। आरव ने मंच पर जाकर कहा, माई रोल मॉडल इज माई मॉम बिकॉज शी नेवर गिव्स अप। शी टॉट मी दैट पेशेंस कैन चेंज टाइम। ये सुनकर अंजलि की आंखों से आंसू बह गए। आज उसका बच्चा उसे पहचान रहा था, जिसे दुनिया ने हमेशा अनदेखा किया था। विनय ऑडियंस में बैठा था, वो सिर झुकाकर रो रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि अंजलि सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, उसकी जीत की वजह भी है। आज अंजलि सेल्फ मेड है। रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है जो पहले सिर्फ घर की औरत कहलाती थी। अब लोग उनसे कहते हैं, दीदी आप मोटिवेट करती हो, आपकी जर्नी इंस्पायरिंग है। आपने साबित कर दिया धैर्य की ताकत सबसे बड़ी होती है। और अंजलि मुस्कुराकर कहती है, बस अपने दिल की सुनो, समय खुद बदल जाएगा। तो मेरी प्यारे दोस्तों, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इस कहानी के माध्यम से मैंने अपनी और आपकी दिल की बात और दर्द दोनों ही रखे हैं।